तो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम बात करेंगे इंडियाज गॉट लेटेंट के बारे में। तो भाई इंडियाज गॉट लेटेंट शुरू से ही कंट्रोवर्सी में रहा है, उसके बोल्ड अंदाज और डार्क ह्यूमर के कारण। लेकिन इस बार तो हदें पार हो गई, कंट्रोवर्सी इतना ज्यादा बढ़ गई है कि भाई शो के अगेंस्ट और शो के जजेस के अगेंस्ट लीगल केसेस फाइल हो गए हैं। क्यों? क्योंकि रणवीर अलाहाबादी ने लेटेंट पे आके कूल बनने के चक्कर में ये बोल दिया, Watch your parents have sex every day for the rest of your life. क्या हो गया रणवीर भाई को? अपने अपने पकड़ लीजिए तुरंत। Or would you join in once and stop it forever? अबे भाई एलियंस होते कि नहीं, मौत के बारे में क्या सोचते हो, यहाँ तक तो फिर भी ठीक था। ये क्या था कि मतलब जिंदगी भर अपने माँ बाप को करते हुए देखना चाहते हो या उसे ज्वाइन करके हमेशा के लिए खत्म करना चाहते हो? क्या पॉन की स्क्रिप्ट लिख रहा है क्या तू? ये कहाँ से तुझे फनी लग रहा है भाई? और पब्लिक पता नहीं कौन सा जोक मार दिया। बच्चों अगर यही जोक तुम्हारे ऊपर मार देंगे ना तो तुम्हारी बोलती बंद हो जाएगी कि क्या बोल रहे हैं। अपने ऊपर आती तो सब ऑफेंसिव हो जाते हैं, लेकिन भाई दूसरे को बोले तो हाँ फनी हो गया बहुत। अबे भाई इंडिया में रहता है तू, इंडिया के बाहर नहीं। यहाँ ये सब नहीं चलता है। कम से कम बोलने से पहले सोच ही लेता क्या बोल रहा है। अब ले लिया ना उड़ता तीर। हालांकि जो इसने बोला वो ओरिजिनली भी इसका था नहीं, कट कॉपी पेस्ट कर दिया था। Do you rather watch your mum and dad have sex every night for the rest of your life, or join in one time to make it stop and never have to watch it again? समय का शो का कॉन्सेप्ट ही ऐसा है, वहाँ पे जोक्स के नाम पे सिर्फ वल्गैरिटी परोसी जाती है। मैं मुसलमान हैं? तो तुझे क्या लगता है मैं धर्म देख के चोरता हूँ? तो इसको लगा होगा कि अगर मैं ऐसा जोक मारूंगा तो मैं कितना कूल लगूंगा, तो भाई ने ये चेप दिया। भाई को लगा वाह वाही मिलेगी, जैन जी बोलेंगे कितना कूल बंदा है। सिर्फ यही नहीं करता है, ये तो बोल्ड जोक भी मारता है। भाई इस चक्कर में भाई ने ये बकचोदियां कर दी, और जैसे ये वीडियो सोशल मीडिया पे अपलोड हुई तो भाई इतनी बुरी तरह से फटी है कि उसकी चपेट में आके सबसे ज्यादा इसी की फटी है। अब अगला बंदा माफिया मांगता फिर रहा है। Comment wasn't just inappropriate, it wasn't even funny. Comedy is not my forte. I'm just here to say sorry. Many of you asked if this is how I wish to use my platform. Well, obviously this is not how I wish to use it. I'm not going to give any context or justification or reasoning behind whatever happened. I'm just here for an apology. I personally had a lapse. अबे भाई बोलने से पहले एक बार सोच लेता तो ये सब नहीं देखना पड़ रहा होता, माफिया नहीं मांगनी पड़ रही होती। और इस बंदे को भाई पीएम ने नेशनल क्रिएटर अवार्ड दिया है। और समय को देख के तो लगता है इस बंदे को सिर्फ पॉपुलैरिटी और व्यूज से मतलब है। इसे घंटा फर्क नहीं पड़ता कि पब्लिक क्या सोचेगी क्या नहीं। इसे कुछ ही बोलना है डार्क ह्यूमर के नाम पे। अबे भाई उस बंदे ने शो के अंदर क्या बोला वो स्टूडियो के अंदर तक है, अपलोड तो तू कर रहा उसे दुनिया के सामने। तो कम से कम इतना तो सेंसर कर, इतना तो माइंडफुल हो जा कि मतलब मैं ये जो अपलोड कर रहा हूँ इसका कैसा इंपैक्ट आ सकता है, लोग कैसे रिएक्ट करेंगे। क्योंकि अपलोड करने से पहले एक बार तो चेक करता होगा ना, तो काट दे चीजें भाई। लेकिन इस बंदे को ये नहीं लगता, वो गलत नहीं लग रहा है, वो लग रहा है यार क्या क्रेजी हो गया है, अब इसे अपलोड कर दो, ज़्यादा से ज़्यादा व्यूज, कंट्रोवर्सी, बकचोदियाँ और भाई हाइप पे रहेंगे। भाई अच्छी खासी हाइप मिल चुकी है तुझे यार, ये थोड़ा बहुत इतना भी बोल्ड नहीं होना भाई। जब तक इन पे ये कार्रवाई नहीं होगी हम इस जगह पर कोई भी शो होने नहीं देंगे। मैं समय हूँ बोलता फिरता है भाई। अगर ऐसे ही चलता रहा ना तो वो समय दूर नहीं है जब टिकटॉक की तरह इंडिया में यूट्यूब भी बैन हो जाएगा, फिर करते रहना। ये तो बहुत क्रेजी हो गया भाई। मतलब इन लोगों को ये समझ नहीं आ रहा कि यूट्यूब हर एज ग्रुप का इंसान देख रहा है। अगर बच्चों को वो कूल लग रहा है तो बड़ों को ऑफेंसिव भी लगेगा भाई। इक्का दुक्का गाली हम लोग भी देते हैं, लेकिन कॉमेडी के नाम पे जो बातें तुम बोल रहे हो लोगों का माइंडसेट चेंज कर रहा है। पहले डार्क कॉमेडी बोल बोल के लोगों को इंसेंसिटिव बना दिया है। लोगों की डिसेबिलिटी पे मजाक बनाना, किसी की मौत पे हंस देना, ये सब लोगों को अब कूल लगने लगा है। Sir, Madhur Villi. His father passed away. Yeah, that's all. That's all I have on Madhur Villi. Minor heart attack. तू ऐसा कैसे बोल सकता है? एक अटेम्प्ट में क्लियर। और ये रिबेल किड अभी 23 साल की है और इसकी बातें सुन लो। कभी वजह देखी है माँ से निकलने के बाद लवड़े? हर इसको रोने करने पसंद है ना, ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूँ, ऐसा ये खुद बोलती है। मुझे लगता था मैं ब्रेकअप के बारे में ज्यादा रोना करती हूँ, फिर मैं आशीष भाई से मिली। End of my days anxiously laying in bed and crying and I lost 4 kgs. But ये वीडियो एक रंडी रोना पोस्ट नहीं है। दिल टूटता है तो दोस्तों के पास चले जाना चाहिए। कुछ सॉल्व नहीं होगा बट वो बहन बड़े तुम्हारा इतना मजाक उड़ा देंगे कि तुम्हें रोने की जगह हंसी आएगी। अरे बहन चो, अरे अबे लड़की ने बहन को लौटा। फॉलो करो।
बस यही देख के इसकी ऑडियंस से फॉलो कर रही है, क्योंकि इसके पास कंटेंट के नाम पे सिर्फ यही है, या तो रोना या सिचुएशनशिप या ब्रेकअप की बातें, नया बॉयफ्रेंड बना लिया, बियर पी रही है, दारू पी रही है, गालियां दे रही है, बस। पहला दर्शन हमारे पर्सनल भगवान अल्कोहल का। इंडिया में थाईलैंड भाई ऑनेस्टली बेटर देन सेक्स। और यही सब देख के इसकी ऑडियंस इसे अप्रिशिएट कर रही है कि वाह, ये है फेमिनिज्म की देवी, ये हमारे फेमिनिज्म को आगे ले जाएगी कंधे से कंधा मिला के। और अपने राखी भाई अनुने से मिलने दिल्ली लेने आया गाइस मुझे सेट से। अनु ने मुझे बेटर फील कराने के लिए एक गिफ्ट लाया था। क्या लाए हो? ये देख पीस लेके आया बढ़िया एकदम। नहीं तो शक्ल दिखाना, शक्ल दिखा भाई। गाइस अप्रूव करो जीजू। ये इसने राखी भाई बनाया है, जो इसके लिए लौंडा लाया है, क्योंकि बंदी दुखी है। भाई किस तरफ जा रहा है समाज, मतलब क्या यार। तभी कहते हैं ना, अपने तो अपने होते हैं और बाहर वाले मौका परस्त। उन्हें तुम भाई बनाओ या कुछ भी, उन्होंने करना यही है। लेकिन गलती उनकी भी नहीं है ना, ये लड़कियों की गलती है, क्योंकि इन्हें अपने सर्कल में चारों तरफ चाहिए लौंडे। एक चाहिए बेस्ट फ्रेंड, एक चाहिए क्लोज फ्रेंड, एक कोई राखी भाई बना देंगे, और बातें तीनों से एक ही चीज़ हो रही है, बकचोदी तीनों के साथ एक ही हो रही है, बस नाम दे दिए गए हैं लौंडों को। और ये सबसे भी मन नहीं भरा तो एक कंधा लिया हो अलग से, और वो भी नहीं मिलेगा तो भाई तो बनाया तुमने, वो तुम्हें लड़के दिलवा देगा। But कैसे है आप? How are you feeling? बढ़िया हूँ एकदम, तैयार हूँ मरवाने के लिए तुमसे। भरवाने के लिए तैयार है? वाह यार, कॉमेडी होगी, कॉमेडी। हंसो हंसो, ताली मारो, ये उठ। भैंच। और यही बात अगर कोई लौंडा इसके लिए बोल देता ना, तो सारे फेमिनिज्म के नुमाइंदे रोड पे उतर जाते, इसके अगेंस्ट केस फाइल हो जाते। लेकिन ये लड़की ने बोला है, भाई कितना कूल है ना, चलो फॉलो कर दो इसे, फॉलो कर दो। लड़की अगर ये सब बकचोदी करे तो उसके फॉलोअर बढ़ते हैं, और लौंडा अगर कुछ बोल दे तो भाई केस फाइल होते हैं। ठीक है, तो ये जो जेन जी है, इनकी मेंटेलिटी सोचो कैसी हो गई है, जो इन्हें ये सब चीज़ें पसंद आ रहा है, सिर्फ डार्क ह्यूमर देखना है इन्हें। इनकी एक बात पे पब्लिक ऐसे चेयर कर रही है जैसे बंदी ने पता नहीं क्या ही बोल दिया हो। अबे गाली दिए, और ऐसी अप्रिशिएट करते रहोगे तो अगले जोक पे 4 गाली और देगी। पति परमेश्वर चाहिए मुझे, बताओ कहाँ से मिलेगा? 6 फुट 4 इंच भाई ये तो उसी पे डोरे मार रही है सीधे भाई। और नीचे से मिनिमम 6 इंच। हंसो बे हंसो, कॉमेडी चल रही है। बहन ने क्या जोक मारा है, 6 इंच, मतलब वाह, मजा आ गया। मतलब कितने आसानी से चीज़ें नॉर्मलाइज की जा रही हैं। सेक्स के बारे में बात हो रही है, प्राइवेट पार्ट के बारे में बात हो रही है, 6 इंच। भाई मतलब क्या क्या ही बोलूँ, मतलब कितने आसानी से हर चीज़ नॉर्मलाइज हो चुकी है। तुम आपस में ओपनली इंटरनेट पे किसी से भी कुछ भी बात कर सकते हो भाई। मतलब ऐसा नहीं लग रहा है कि सोशल मीडिया पे कोई कंटेंट बना रहे हैं, ऐसे लग रहा है वो अंतर्वासना, वो सब चीज़ें परोसी जा रही है भैया। पहले वो बुक्स आती थी या कुछ मैगजीन्स जो भी था वो, अब वो बहन जो लाइव चल रहा है, तुम अपने मुंह से बात कर रहे हो। वो एक थी कौन से कलर की चड्डी पहनी हो, बस वही है। ये उससे और डीपर वर्जन हो गया भाई, ये तो अंदर की बातें चल रही हैं। तो उसमें और इसमें क्या फ़र्क है, दोनों एक ही है। वो फिर भी भाई चड्डी का कलर पूछ रही थी, ये अंदर का साइज पूछ रही है। ये उससे 4 कदम और ऊपर है। राइट टू स्पीच, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, इसका ये मतलब नहीं है कि तुम ऑब्सनिटी ही फैला दो भाई। तुम्हें जो बोलना है बोलो, अपने विचार सबके सामने रखो, लेकिन भाई उनसे दूसरों के सेंटीमेंट हर्ट नहीं होने चाहिए। लेकिन तुम ऐसी चीज़ें बोल रहे हो जो दूसरों को हर्ट कर रहे हैं। भाई रणवीर अलाहाबादिया ने जो बोला है भाई, वो बिल्कुल भी अप्रोप्रिएट नहीं है। मतलब वो बोलना ही नहीं चाहिए था उस बंदे को यार। और जैसी उसकी इमेज है उसके बाद तो उसका तो बनता भी नहीं था। उसका क्या, पहले तो किसी का भी नहीं बनता भाई। तुम माँ बाप के बारे में बात कर रहे हो कि तुम उन्हें देखना चाहोगे या उन्हें ज्वाइन करना चाहोगे। नहीं यार, क्या बोलूँ, दुनिया इनको ट्रोल करती है कि माँ बेटे का रिश्ता ख़राब कर रहे हैं। भाई जो तू बात बोल रहा है ना, इससे और ऊपर की है। एक तो आजकल के माँ बाप बच्चों को मारते नहीं है, ज़्यादा से ज़्यादा ये बोल देंगे कि मार खाएगा, काम कर ले। उसके बाद वो करे ना करे उसकी मर्जी। यार माँ बाप हाथ उठा नहीं पाते, क्योंकि अब ये नया कल्चर आया है ना कि भाई बच्चों को दोस्त बनाना है। फिर उस दोस्ती के चक्कर में ना तो बच्चे तुमसे डरते हैं ना तुम्हारी रिस्पेक्ट करते हैं। तुम्हारे सामने कुछ भी बोल रहे हैं और डर ही नहीं है, क्योंकि पता है कि माँ बाप ने तो कुछ बोलना नहीं है, दोस्त है हमारा, कूल है। एक हमारा टाइम था, माँ बाप बोलते नहीं थे मारूंगा, वो सीधे मार देते थे भाई। कई बार हमें पता ही नहीं होता था क्यों मार खाई हमने। थोड़ा सा मुंह खोलने की कोशिश भी करते थे, इतने में पड़ जाता था कि साले मुंह चलाएगा या कुछ भी। हमारे अंदर डर था, बोलने से पहले सोचना पड़ता था कि कहीं कुछ ऐसा वैसा ना बोल दे कि भाई लंका लग जाए। और अब आजकल ऐसा कुछ है नहीं। और अगर बात करूँ समय के शो की, तो वो शो इतना भी बुरा नहीं है भाई। उसे देख के हंसी तो सबको ही आ रही है। अगर उसमें 20-20 मिलियन व्यू आ रहे तो हर कोई देख ही रहा होगा कहीं ना कहीं। बस वही है कि अगर कुछ वल्गैरिटी है हटा दें, इस बंदे को खुद से सेंसर कर लेना चाहिए। और मुझे तो लगता है कि भाई क्या बोलूँ, इस पे जो ये
बाधाएं आ रही हैं, मतलब जो प्रकोप आया है ना, वो मनूज भाई यही बंदा था। बेसिकली आप जहाँ पे भी जाते हो वो चीज बंद हो जाती है। ये कैसी बदनसीबी है? और क्या बंद हुआ है? स्कूल भी बंद हो गया, उसमें उसको भी किसी में मर्ज कर दिया, फिर तीसरे स्कूल में गया। तो अब आप इंडियाज गॉट लेटेंट पे आए हैं। हाँ, मैं लिखते टाइम मेरी लग रहा था मुझे ये कि मैं गुफा खोल दूंगा तेरी। इस बंदे के आने के बाद ही शो में पनौती लगी है भाई, मैं कह रहा हूँ। और मुझे लगता है कि यार समय को भी थोड़ा ध्यान देना चाहिए, कुछ चीज़ें सेंसर कर देनी चाहिए। बाकी इस वीडियो को यहीं ख़त्म करता हूँ। वीडियो कैसा लगा और आपके विचार इस कंट्रोवर्सी के बारे में क्या है, कमेंट करके बताएं। मैं चलता हूँ, बाय।